आपको एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जानना है, यानी एग्जैक्टली जानना चाहती हो क्या इस स्कीम में होल्ड करना चाहिए या फिर रिडीम कर देना चाहिए या फिर दूसरे स्कीमों पे शिफ्ट करना चाहिए। देखिए, पहला तो ये जान लीजिए, एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड एक वैल्यू फंड है। वैल्यू फंड एक्चुअली होता क्या है, यानी इस म्यूचुअल फंड स्कीम का पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर बेसिकली अंडर वैल्यू स्टॉक्स को रखता है जिसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो। यानी इधर अगर रिक्सोमीटर की बात कर, वेरी हाई रिक्स देखने को मिलेगा, बट रिटर्न बनने का चांसेस भी काफी ज्यादा है। बट क्या एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड दूसरे जो वैल्यू फंड है उसमें से क्या बेटर है? इसको जानने के लिए हम लोग को इन डेप्थ कंपैरिजन करना पड़ेगा। यानी हम लोग को 5 चीजें बेसिकली देखना पड़ेगा। क्या क्या? पहले तो हम लोग को एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम फंड साइज को देखना है, यानी इन स्कीमों का। दूसरा है अल्फा, यानी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, क्या ये स्कीम अपना बेंचमार्क रिटर्न को बीट कर पा रहा है। तीसरा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को भी चेक करना है अपने को, यानी शार्पे रेशियो एंड शॉर्टेनी रेशियो, यानी ये स्कीम दोनों मार्केट अपसाइड एंड मार्केट डाउन साइड में कैसा परफॉर्म कर रहा है। चौथा है बीटा को भी हम लोग को चेक करना है, यानी मार्केट से कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है एज कम्पेयर टू रिटर्न जनरेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग को एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड को भी चेक करना है इन स्कीमों का। तो चलिए हम लोग इन डिटेल्स कंपेरिजन कर लेते हैं। हम लोग इधर एसबीआई कॉन्ट्रा को ले लिए, हम लोग बंधन स्टार्लिंग वैल्यू फंड को ले लिए एंड आईसीसी प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड को भी ले लिए। क्या एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड इन स्कीमों से बेटर है? पहले तो हम लोग चेक करेंगे एयूएम फंड साइज, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी लोगों का कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इन स्कीमों में। अगर देखोगे नियर अबाउट एसबीआई कॉन्ट्रा में 44,000 करोड़ के ऊपर लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जहां बंधन स्टार्लिंग वैल्यू फंड में 9,000 करोड़ के ऊपर है एंड आईसीसी प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड में नियर अबाउट 27,000 करोड़ के ऊपर है। तो एयूएम फंड साइज के हिसाब से एसबीआई कॉन्ट्रा इधर क्लियर विनर बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को, यानी लास्ट 1 साल में जहां काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी था, उस सिचुएशन में ये स्कीम्स कैसा परफॉर्म किया, एज वेल एज ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस, यानी लोन से लेकर अभी तक ये स्कीम्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा को देखोगे लास्ट 1 साल में ये स्कीम 8% का रिटर्न दिया है, जहां ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस लोन से लेकर अभी तक 16% है। बंधन स्टार्लिंग वैल्यू फंड का देखोगे तो 7% का रिटर्न लास्ट 1 साल में एंड 17% का ओवरऑल रिटर्न है। आईसीसी प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड को देखोगे लास्ट 1 साल में 16% का रिटर्न एंड ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा 23% का रिटर्न। तो काफी अच्छा हिस्टोरिकल रिटर्न परफॉर्मेंस रहा है आईसीसी प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड का। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे अल्फा को, यानी क्या ये स्कीम्स बेंचमार्क रिटर्न को बीट कर पा रहे। तो अगर देखोगे एसबीआई कॉन्ट्रा का 7.43 है, यानी काफी अच्छा अल्फा है। अगर बंधन का देखोगे 3.19 है, आईसीसी प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज का 9.87 है। तो सबसे ज्यादा अल्फा आईसीसी प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड का है, यानी ये स्कीम काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, एज वेल एज ये स्कीम बेंचमार्क रिटर्न को बार बार बीट करके आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शार्पे रेशियो को। शार्पे रेशियो हम लोग को क्या इंडिकेट करती है, स्कीम दोनों मार्केट कंडीशन यानी मार्केट अपसाइड एंड मार्केट डाउन साइड में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर देखोगे एसबीआई कॉन्ट्रा का 1.15 है, जहां बंधन का है 0.89, आईसीसी प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज का 1.36 है। इधर अगेन क्लियर विनर आईसीसी प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड बन रहा है, यानी ये स्कीम्स दोनों मार्केट कंडीशन में अपसाइड एंड डाउन साइड में दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा का भी काफी डिसेंट है। नेक्स्ट हम लोग शॉर्टेनी रेशियो को देखेंगे। शॉर्टेनी रेशियो हम लोग को क्या इंडिकेट करती है, स्कीम डाउनवर्ड मार्केट कंडीशन, यानी मार्केट जब गिरता है उस सिचुएशन में ये स्कीम्स कैसा परफॉर्म करता है। जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। एसबीआई कॉन्ट्रा का देखोगे 1.97 है, बंधन का 1.28 है, आईसीआईसीआई का 2.82 है, सबसे ज्यादा शॉर्टेनी रेशियो। उसके बाद है एसबीआई कॉन्ट्रा का, यानी एसबीआई कॉन्ट्रा एंड आईसीसी प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट डाउन साइड में भी। अगर बीटा को चेक करोगे एसबीआई कॉन्ट्रा का 0.86 है, यानी लेस देन 1 है, यानी मार्केट से काफी कम रिस्क ले रहा है। बंधन का 0.90 थोड़ा सा ज्यादा है। आईसीसी प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड का देखोगे सबसे लो बीटा है 0.81 है, यानी ये स्कीम
मार्केट से काफी कम रिस्क ले रहा है एज वेल एज आपको काफी अच्छा खासा ग्रोथ भी बना के दे रहा है। पिंस रेशो को अगर चेक करेंगे, एसबीआई कॉन्ट्रा का 0.62 है, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का 0.68 है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज का 0.63% है। एग्जिट लोड को अगर चेक करोगे तीनों फंड का सेम है, यानी 1% लेस देन 1 ईयर। यानी निवेश करके आप अगर 1 साल के पहले फंड से एग्जिट करते हो, 1% का कंपनी को आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। इस स्कीम में निवेश करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एसआईपी के लिए आप अगर जाना चाहते हो, एसबीआई कॉन्ट्रा में आपको अगर निवेश करना है 500 रुपये महीने से चालू कर सकते हो। लमसम के लिए 5,000 निवेश करना पड़ेगा। बंधन में जहां 100 रुपीज से आपका एसआईपी चालू कर सकते हो एंड लमसम में सिर्फ 1,000 रुपया से चालू कर सकते हो। आईसीआईसीआई में अगेन 100 रुपीज से आप एसआईपी में चालू कर सकते हो एंड आपको अगर लमसम निवेश करना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड में 5,000 से शुरुआत कर सकते हो लमसम में। तो ओवरऑल अगर चीजों को एनालिसिस करोगे हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडियन अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर फर्स्ट पोजीशन में रखना है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। दोनों स्कीम क्यों परफॉर्म कर रहा है? बिकॉज बेटर अल्फा है, यानी ग्रोथ पोटेंशियल काफी बेटर है, एज वेल एज ये दोनों स्कीम बेंचमार्क रिटर्न को कंटिन्यूअसली बीट करके आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। दूसरा जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी दोनों मार्केट कंडीशन, मार्केट अपसाइड एंड मार्केट डाउनसाइड में दोनों स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंट्रोल बीटा, यानी मार्केट से काफी कम रिस्क लेके आपको मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करके दे रहा है एंड कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। रिक्सोमीटर के हिसाब से तीनों स्कीम वेरी हाई रिस्क में होता है, बट हाई रिटर्न बनने का भी चांसेस है इन स्कीमों में। अब इनमें से कौन सा स्कीम आपके पास है या फिर कौन सा स्कीम में आप निवेश करना चाहते हो, वीडियो कमेंट में ये जरूर बताइएगा। आपको अगर इसके अलावा और भी अच्छा ऑल्टरनेटिव एक पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।